नेपाल में जहां एक बड़ी आबादी चीन के बढ़ते प्रभाव से परेशान है और चीन के चंगुल से जल्द निकलना चाहती है, तो वहीं नेपाल के अलावा कई ऐसे देश हैं जहां चीन ने अपना प्रोपोगेंडा और प्रपंचों का जाल फैला रखा है, जिससे फंसकर उन देशों में बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। कई देश तो चीन के चक्कर में फंसकर बर्बादी की कगार पर पहुंच गए। इसमें पाकिस्तान से लेकर चीन का नया पिछलगू बांग्लादेश भी है। अफ्रीका के कई देश तो चीन के जाल में फंसकर बिल्कुल तबाह हो गए। अब बांग्लादेश भी उसी राह पर चल रहा है। आखिर क्या है चीन का वो फरेब तंत्र, जिसके इंद्रजाल में फंसकर बांग्लादेश जैसे कई देशों ने अपने आप को बीजिंग का गुलाम बना लिया? क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। चीन ने विस्तारवाद के अपने सपने को पूरा करने के लिए ऐसा जाल फैलाया कि उसमें नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक फंस चुकी है। चीन से दोस्ती के चक्कर में पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका तक में घोर संकट पैदा हो चुका है। जहां भी चीन के चरण पड़े, उस देश में भयंकर परेशानियां खड़ी हो गई। चीन से अपनी करीबी बढ़ा रहे बांग्लादेश का भी मौजूदा हाल दुनिया देख रही है। बांग्लादेश ने चीन के झांसे में आकर भारत के साथ भी अपने रिश्ते बिगाड़ लिए। बांग्लादेश ने भारत से दोस्ती की जगह चीन का गुलाम बनने का रास्ता चुना। पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीकी देशों की बर्बादी देखने के बाद भी बांग्लादेश ने चीन से दोस्ती करके तबाही के रास्ते पर कदम बढ़ा दिए। हाल ही में जब बांग्लादेश के अंतरिम मुखिया मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर गए थे, तो उन्होंने चीन से दोस्ती बढ़ाने की जमकर वकालत की और कहा कि बांग्लादेश को चीन को एक अच्छे दोस्त के रूप में देखना चाहिए। इधर मोहम्मद यूनुस चीन को अपना हमदम बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ चीन बांग्लादेश के खिलाफ नई साजिश करने में जुटा है। लेकिन बांग्लादेश अपने नफरती अंधेपन की वजह से खुद चीन के मुंह में जाकर बैठ गया। तो क्या चीन के जाल में फंसकर बांग्लादेश का भी हाल पाकिस्तान की तरह होने वाला है? क्या यूनुस की नीतियों की वजह से बांग्लादेश के आर्थिक हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे? एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने बांग्लादेश को नया श्रीलंका बनाने का पूरा इंतजाम कर लिया। 28 मार्च को मोहम्मद यूनुस और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक में बांग्लादेश और चीन के बीच द्वीपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश और चीन के बीच 9 द्वीपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भी समझौता किया गया। मोहम्मद यूनुस ने चीनी कंपनियों को बांग्लादेश में निर्माण कार्य को बढ़ावा देने का न्योता दिया। बांग्लादेश अपनी औद्योगिक क्षमता का विस्तार करने के साथ साथ रोजगार बढ़ाना चाहता है। बांग्लादेश ने चीन से कम ब्याज पर लेने और देने की भी गुजारिश की। बांग्लादेश ने पहले ही चीन से 7.5 अरब डॉलर का कर्ज ले रखा है। अब बांग्लादेश ने अपनी हालत सुधारने के लिए चीन से और ज्यादा कर्ज देने की मांग की। जानकारों के मुताबिक चीन अपनी कर्ज नीति के तहत कमजोर देशों को भारी भरकम लोन देता है और फिर उन्हें अपने कंट्रोल में रखता है। चीन के इस फरेब जाल के नतीजे को कई अफ्रीकी देश और श्रीलंका में देखा जा चुका है। आपको बता दें, चीन के झांसे में आने वाले श्रीलंका के कई पिछले कुछ साल अच्छे नहीं रहे। वहाँ के राजनीतिक हालात की बात की जाए तो वहाँ के राजनीतिक हालात और अर्थव्यवस्था चीन के चक्कर में लड़खड़ा गई। पहले तो चीन ने श्रीलंका को अपने कर्ज जाल में फंसाने के लिए पहले उससे लोन चुकाने का वादा किया, लेकिन बीजिंग के झांसे में फंसकर श्रीलंका को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। श्रीलंका को चीन की वजह से 7 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। श्रीलंका ने 2022 के आर्थिक संकट में बहुत सारे अरब डॉलर्स के भारी ऋण का पुनर्गठन किया था। साल 2022 में श्रीलंका भयंकर आर्थिक संकट से घिरा। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आने से श्रीलंका में महंगाई बहुत बढ़ गई थी। इस दौरान जनता के भारी विरोध के बाद प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया। उधर चीन परस्त पाकिस्तान पहले से ही पूरी तरह बीजिंग के चंगुल में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से वो दिनों दिन बर्बाद होता नजर आ रहा है। हाल ही में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों के विद्रोही संगठनों ने पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ बड़े हमले किए। इस बीच बीएलए ने पाकिस्तानी सेना और चीन के कर्मचारियों को बलूचिस्तान से निकल जाने की धमकी दे डाली थी। वही इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे भारत एक्सप्रेस।